जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति विज्ञान का चैप्टर 3 देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है भारतीय संविधान के स्रोत। इसके पहले के 2 चैप्टर्स तथा सिलेबस जिनको न पता हो वह हमारे चैनल पर विजिट करें, उन्हें प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस क्लासेस, वहाँ पर सभी चैप्टर्स उनको प्राप्त हो जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर इन चैप्टर्स का, इन सभी वीडियोस का आप लेक्चर का नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर सभी क्लासेस के, सभी चैप्टर्स के, सभी टॉपिक्स के आपको नोट्स प्राप्त करवाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं भारतीय संविधान के स्रोत। इसके पहले के चैप्टर्स में हमने क्या पढ़ा था, इसके चैप्टर 2 जो था उसमें हमने संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ा था। जो हमारा संविधान है उसका विकास किन चरणों में हुआ, कैसे किस प्रकार से हुआ, उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम देखेंगे भारतीय संविधान के स्रोत क्या हैं, अर्थात जो भारतीय संविधान हमारा है उसमें अलग अलग प्रकार के नियम, अलग अलग प्रकार के जो अनुच्छेद हैं, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, प्रस्तावना है, वह किन देशों के संविधान से लिया गया है या किन किन चीज़ों से प्रभावित होकर हमारा यह संविधान बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भारतीय संविधान के स्रोत में सन 1935 के भारत सरकार अधिनियम का प्रभाव। मतलब जो हमारा 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया था उसका क्या प्रभाव हमारे भारतीय संविधान पर पड़ता है, अर्थात उससे कौन कौन सी चीज़ें हमारे इस संविधान में लिखी जाती हैं या ली जाती हैं। सबसे पहला क्या आता है, संविधान का अनुच्छेद 256। इस समय वर्तमान का जो हमारा संविधान है उसमें जो अनुच्छेद 256 है वह 1935 के भारत सरकार अधिनियम से प्रभावित हुआ है। किस प्रकार प्रभावित हुआ है? भाषा और सार में सेक्शन 126 से मिलता है। जो भाषा है और उसका जो सार है एक प्रकार से 256 का, वह सेक्शन 126 जो भारत सरकार अधिनियम 1935 का है उससे मिलता जुलता है। साथ ही साथ प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयुक्त होगी जिससे संविधान द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन हो सके। मतलब जो राज्य होंगे हमारे देश में उनकी जो कार्यपालिका शक्ति होगी वह किसके आधार पर कार्य करेगी? संविधान द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करेगी। और संघ की कार्यपालिका शक्ति को इस संबंध में राज्यों को उचित निर्देशन देने का अधिकार है। अर्थात जो संघ की कार्यपालिका होगी वह राज्य की कार्यपालिका को एक प्रकार से अगर कोई भी कार्य हो उसमें निर्देशन देने का उन्हें अधिकार प्राप्त है। यह किस अनुच्छेद में है? हमारे संविधान के अनुच्छेद 256 में है, जो कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के सेक्शन 126 में भी थी। इस प्रकार यह पहला हुआ। फिर आता है हमारा संविधान का अनुच्छेद 352 और 53। यहाँ पर क्या होगा? 53 होगा, 59 यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। राष्ट्रपति को आपातकालीन घोषणा करने का अधिकार जो है वह अनुच्छेद 352 और 53 में जो बताया गया है वह हमारे भारत सरकार अधिनियम जो था 352 और 53 जो अनुच्छेद है वह हमारे भारत सरकार अधिनियम 1935 के सेक्शन 102 से लिया गया है। आगे हम देखेंगे अगला हमारा कहाँ से लिया गया है। संविधान का अनुच्छेद 356 जो है वह कहाँ से लिया गया है? 1935 का जो हमारा भारत सरकार अधिनियम था उसके सेक्शन 32 से लिया गया है। वह क्या है? राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर आपातकाल की घोषणा। अर्थात जब संवैधानिक तंत्र से मतलब कानूनों के द्वारा किसी भी राज्य को नहीं संभाला जा सके तो राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा करना जो अधिकार है यह हमारे अनुच्छेद 356 में संविधान के है, जो कि हमारे भारत सरकार अधिनियम 1935 के सेक्शन 32 में थी। संविधान का अनुच्छेद 251 जो है, संघ और राज्य के कानूनों में परस्पर विरोध होने पर संघ कानून को मान्यता। अर्थात जब कोई भी चीज़ पर, किसी टॉपिक पर, किसी विषय पर संघ और राज्य जो है वह कानून अपना अलग अलग बनाती है और दोनों में मतभेद हो जाता है, मतलब दोनों को विचारों में विरोध हो जाता है, दोनों के द्वारा बनाए गए कानूनों में जब विरोध हो जाता है तो मान्यता किसे दी जाएगी? राज्य को नहीं दी जाएगी, संघ को दी जाएगी। यह 107 सेक्शन में था
भारत सरकार अधिनियम 1935 के। लेकिन यह हमारा जो वर्तमान संविधान है उसके अनुच्छेद 251 में हमें मिलता है क्या कि संघ सरकार जो है हमारी, संघ जो राज्य है वह कानूनों में जो परस्पर विरोध जब हो जाएगा राज्य और संघ में, तो जो संघ कानून बनाएगी उसे मान्यता दी जाएगी, ना कि राज्य को। आगे हम देखेंगे सन 1935 के अधिनियम में जो शक्ति विभाजन हुई थी, संघ सूची, ये प्रांत सूची है और समवर्ती सूची, जो 3 प्रकार की सूचियों का विभाजन हुआ था वह हमारे संविधान में भी है, जो वर्तमान संविधान है। लेकिन उसमें अंतर क्या है, जो यह प्रांत सूची है उसे राज्य सूची बता दिया है। संघ सूची क्या है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो संघ के कार्य होंगे। जो हमारी प्रांत सूची है उसमें जो कुछ भी क्राइटेरिया, जो विषय होंगे सिर्फ प्रांत सूची के लिए होंगे या राज्य सूची के लिए। लेकिन जो समवर्ती सूची है उसमें जो भी विषय होंगे संघ सूची और राज्य सूची दोनों के अंतर्गत आएगा। आगे हम देखेंगे ब्रिटिश संविधान का प्रभाव, अर्थात ब्रिटिश संविधान से क्या क्या चीज़ें हमारे संविधान में ली गई हैं। हमारा जो संविधान बना है वह बहुत से देशों के संविधान को पढ़कर उसमें से जो अच्छी बातें थी, जो हमारे देश के लोगों के लिए अच्छी बातें थी, उनके हित की बातें थी, और उन्हीं चीज़ों को लिया गया है। जैसे कि ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया है, ब्रिटिश संविधान का जो संसदीय स्वरूप था उसे लिया गया है। मतलब जिस प्रकार का संसदीय स्वरूप ब्रिटिश संविधान में है उसी प्रकार का संविधान का स्वरूप, संसदीय स्वरूप जो है वह हमारे भारत देश का है। क्रियान्वयन के नियम, मतलब जो संसद है उसका जो क्रियान्वयन है वह जिस प्रकार ब्रिटिश संविधान में लिखा गया है वह तो अलिखित है, मतलब जिस प्रकार से ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत होता है उसी प्रकार भारत में भी लिया गया है। राष्ट्रपति की स्थिति, जैसे कि ब्रिटेन के सम्राट होते थे वही स्थिति इस समय हमारे राष्ट्रपति की है। अर्थात एक प्रकार से जब कोई भी मतभेद केंद्र संघ सब में हो जाता है तो एक प्रकार से नियंत्रण करने के लिए राष्ट्रपति बैठा हुआ है। जैसा कि कहते हैं कि राष्ट्रपति जो होता है उसके पास शक्तियां तो बहुत होती हैं लेकिन उसका प्रयोग वह अलग समय पर करता है, मतलब जब आपातकालीन समस्या आ जाती है कोई तभी करता है। अगला आ गया लॉर्ड सभा और कॉमन सभा। 2 प्रकार की सभाएं ब्रिटिश संविधान में बताई गई हैं। लॉर्ड सभा, हमारे लॉर्ड सभा जो वहाँ पर ब्रिटिश संविधान में है वह यहाँ पर राज्यसभा हो गया है। कॉमन सभा जो है वह हमारा राज्यसभा लॉर्ड सभा है और कॉमन सभा जो है हमारा लोकसभा। हमारा कौन सा सभा जो है वह ज़्यादा पावरफुल है, शक्तिशाली है, हमारा लोकसभा। उसी प्रकार कॉमन सभा जो है वह ब्रिटिश संविधान में ज़्यादा शक्तिशाली है। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली अलिखित है लेकिन भारत में संसदीय प्रणाली लिखित है। यह दोनों में अंतर है। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली जो है, मतलब जो भी वहाँ पर संविधान है वह अलिखित रूप में पाया गया है, लेकिन भारत का जो संविधान है संसदीय प्रणाली है, हर एक चीज़ें लिखित रूप में पाई गई हैं। हमने ब्रिटिश के संविधान से क्या क्या लिया आपको अच्छे से बता दिया। एक बार रिपीट कर लेते हैं कि उनका वहाँ का जो संसदीय स्वरूप था हमने लिया, क्रियान्वयन का जो नियम था हमने लिया, जो ब्रिटेन के सम्राट की स्थिति है वही राष्ट्रपति की स्थिति यहाँ पर है। लॉर्ड सभा अर्थात राज्यसभा, कॉमन सभा अर्थात लोकसभा हमने लिया कॉमन सभा के अंतर्गत, मतलब उसी के समान। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली जो कि अलिखित है, यह अंतर बताया गया है। भारत में संसदीय प्रणाली जो है लिखित है। अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या ग्रहण किया, पहला तो हमने प्रस्तावना, जैसे कि वहाँ की प्रस्तावना में लिखा गया है हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए यह संविधान स्थापित करते हैं। लेकिन भारत में कुछ उसी से मिलता जुलता प्रस्तावना में हमारे है, हम भारत के लोग इस संविधान सभा में 26 नवंबर को 1949 को इस संविधान को स्वीकृत अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं, यह हमारी प्रस्तावना में लिखा गया है। और वहाँ हमने देखा कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वहाँ पर जो बिल ऑफ राइट्स पाए जाते हैं उसी के आधार पर यहाँ पर मौलिक अधिकार हमारे बनाए गए हैं। अमेरिका जैसा ही उपराष्ट्रपति की व्यवस्था है, मतलब अमेरिका में भी उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के गैर मौजूदगी में उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालता है। सर्वोच्च न्यायालय का संगठन व उनकी पदच्युति की विधि भी अमेरिका से
ली गई है, मतलब उनका जो पद होता है सर्वोच्च न्यायालय का वह भी यहाँ वहीं से लिया गया है। जिस प्रकार वहाँ पर चूज किया जाता है उसी प्रकार भारत में भी। पांचवा है अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया, अर्थात जिस प्रकार अमेरिका में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उसी प्रकार से भारत में भी संविधान संशोधन किया जाता है। अगला हम देखेंगे कनाडा के संविधान से ग्रहण सिद्धांत, अर्थात कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं। पहली चीज़ तो प्रथम अनुच्छेद जो हमारा है यूनियन ऑफ स्टेट, अर्थात आवर कंट्रीज यूनियन ऑफ स्टेट, हमारा जो देश है वह राज्यों का संघ है। यह कहाँ से लिया गया है? प्रथम अनुच्छेद जो हमारा है वह कनाडा के संविधान से लिया गया है। यह जो शब्द है यूनियन ऑफ स्टेट यह कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करने का जो ढंग है वह भी कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। हमारे जो देश में जो राज्य के राज्यपाल चुने जाते हैं वह राष्ट्रपति करते हैं, उसी प्रकार कनाडा में भी राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं वह भी राष्ट्रपति के द्वारा वहाँ के चुना जाता है। भारत में शक्तिशाली केंद्र की व्यवस्था जो है, मतलब केंद्र जो हो अधिक शक्तिशाली हो, ऐसी व्यवस्था कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। अगला हम देखेंगे आयरलैंड के संविधान से जो ग्रहण सिद्धांत हैं, हमने आयरलैंड से क्या क्या सिद्धांत ग्रहण किए हुए हैं। पहला हुआ राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार, अर्थात राष्ट्रपति जो हो वह राज्यसभा में अपने 12 सदस्यों को अपने मन से, अपने इच्छा से, अपने विचार से मनोनीत अर्थात चुन सकता है। मतलब राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति के मन से, इच्छा से चुने जाते हैं, जो कि यह सिस्टम जो है, यह सिस्टम आयरलैंड में भी है। आयरलैंड के संविधान में भी यह है, यही हमारे भारत देश में भी है। हमारा जो देश भारत है यहाँ पर भी राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में अपने मन से चुन सकता है, उसे अधिकार यह है। अगला है चतुर्थ भाग में वर्णित नीति निदेशक तत्व। जो हमारे चतुर्थ भाग में नीति निदेशक तत्व है वह भी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। आपको आगे चलकर चैप्टर्स भी पढ़ने हैं, मौलिक अधिकार और आपको मूल कर्तव्य, नीति निदेशक तत्व, ये सभी चैप्टर्स। नेक्स्ट चैप्टर आपका मौलिक अधिकार ही होगा। चैप्टर आपको जो 4 बताया जाएगा मौलिक अधिकार होगा। इसलिए यहाँ पर जो आपका सिलेबस में हर एक चैप्टर है, हर एक टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा। इसलिए वीडियो तो लाइक करें ही, साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करके चैनल पर बने रहें, जिससे आने वाली वीडियो आपको, आने वाले लेक्चर्स प्राप्त होते रहे। आगे हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण सिद्धांत, अर्थात ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या चीज़ें हमने ली हुई हैं। पहला है समवर्ती सूची का निर्माण, अर्थात समवर्ती सूची जो हमारे देश में लागू है। समवर्ती सूची में क्या होता है? जिसमें समवर्ती सूची में हमारे केंद्र और राज्य दोनों का विषय आ जाता है, मतलब केंद्र और राज्य दोनों का उसमें भाग होता है। कोई भी विषय है उसमें केंद्र भी भाग लेगा और राज्य भी भाग लेगा। इस प्रकार से जो सूची, समवर्ती सूची है, वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला है न्यायाधीशों के कदाचार व अयोग्यता, अर्थात जो न्यायाधीश हैं उनके लिए जो यह शब्द कदाचार व अयोग्यता, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, उनके जो आचार व्यवहार हैं, यह चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई हैं। आगे हम देखेंगे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण सिद्धांत। भारत में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होना, यह हमने कहाँ से लिया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया हुआ है। और हमने क्या लिया है? साधारण कानूनों के प्रेरित करने की विधि। साधारण कानूनों को प्रेरित करने की विधि हमने कहाँ से ली हुई है? दक्षिण अफ्रीका से ली हुई है। आगे हम देखेंगे जर्मनी के संविधान का प्रभाव, मतलब जर्मनी से क्या क्या चीज़ें, जर्मनी के संविधान से क्या क्या चीज़ें हमने अपने संविधान में ली हुई हैं। राष्ट्रपति को आपातकाल में संविधान को स्थगित करने की शक्ति जो है वह जर्मनी के वाइमर संविधान से मिलता जुलता है। मतलब राष्ट्रपति जब आपातकाल आ जाए, वह संविधान में जितने भी आपके अधिकार हैं, कुछ अधिकारों को छोड़कर सभी अधिकारों को स्थगित करने की एक प्रकार से शक्ति जो हमारे देश के राष्ट्रपति को
है हमारे संविधान में जो लिखा गया है वह हमने जर्मनी के संविधान से लिया हुआ है। जर्मनी के जो वाइमर संविधान है वहाँ से हमारा यह जो आपातकाल में संविधान को स्थगित करने की शक्ति है वह मिलता जुलता है। और फिर हम देखेंगे जो हमारा यह संविधान बना हुआ है, कुछ लोग उसकी आलोचना भी करते हैं, कुछ लोग उसके बारे में अच्छी बातें भी बताते हैं। जैसे कि कुछ लोगों ने कहा है यह जो हमारा संविधान है भानुमति के कुनबे की भांति गड़बड़ है, अर्थात हमने अलग अलग देशों से अलग अलग चीज़ें ली हुई हैं, अलग अलग चीज़ों को मिलाकर यह संविधान बनाया हुआ है। जिस प्रकार जो भानुमति का कुनबा था उसमें अलग अलग चीज़ें मिलकर गड़बड़ हो गई थी, उसी प्रकार हमारा संविधान भी गड़बड़ हो गया है, ऐसा कुछ लोगों का, कुछ विद्वानों का मानना है। साथ ही साथ कुछ विद्वान कहते हैं यह उधार का थैला है, अर्थात अलग अलग लोगों के अलग अलग देशों के संविधान से हमने अलग अलग चीज़ें ली हुई हैं, इसलिए इसे उधार का थैला, यह जो थैला हमारा थैला रूपी हमारा जो भारत का संविधान है उसमें हमने उधार लेकर चीज़ें, लोगों से अलग अलग देशों से उधार लेकर चीज़ें भरी हुई हैं, इसीलिए हमारे संविधान को कुछ विद्वानों ने उधार का थैला कहा हुआ है। इसीलिए उन्होंने यह भी कहा है कि यह हमारा संविधान पेचीदा है, जटिल है और अस्पष्ट है। लेकिन कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जो हमारे इस संविधान की महत्वपूर्ण बातों पर भी ध्यान देते हैं। वह कहते हैं कि जो हमारा संविधान है हमने अलग अलग देशों से लेकर अलग अलग नियमों को जोड़कर बनाया तो है, लेकिन हमने उन्हीं चीज़ों को लिया है जो हमारे लिए, हमारे देश के लोगों के लिए, हमारे देश के नागरिकों के लिए अच्छा है, वही नियम हमने अपने संविधान में दूसरे देशों के संविधान से लेकर जोड़ा है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताते हैं कि कुछ विद्वानों ने यह भी बताया है कि संसदीय प्रणाली हमने ली है लेकिन एकात्मक प्रणाली नहीं ली है, क्योंकि संसदीय प्रणाली जो है वह हमारे देश के लिए अच्छी है, एकात्मक प्रणाली अच्छी नहीं है। इस प्रकार से आपका यह जो चैप्टर था, हमने जो भारत का, हमारे संविधान का जो स्रोत है उसके बारे में हमने आपको बताया। अगला चैप्टर आपका मूल अधिकार पर होगा, जो कि बहुत ही जल्द आपके इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा, इसलिए चैनल पर बने रहें। वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, जिससे वह भी पढ़ाई कर सकें, मतलब उनको भी यह नोट्स प्राप्त हो सके। और आप अधिक से अधिक थोड़ा शेयर कर दिया करें, आपके लिए इतना मेहनत किया जाता है तो थोड़ा सा आप शेयर भी कर दिया करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।